हमारा जो मिशन छांजल है वो अब तकरीबन शुरू हो चुका है। चैला बांडी से हमने ऊपर जहाँ तक बाइक्स हमारे आ सके हैं तो हमने बाइक्स लाए हैं। यहाँ पर हमने बाइक पार्क किया है और यहाँ से अब हमारा पैदल सफ़र जो है वो शुरू होने वाला है। बहुत ऊपर तक आप देख सकते हैं। ये हमारे इर्तज़ा साहब हैं, पड़ोसी भी हैं, दोस्त हैं बहुत अच्छे। और ऊपर आपको छांजल की चोटी नज़र आ रही होगी। हमने यहाँ तक जाना है। कहने वाले तो कहते हैं कि 2 घंटे लगते हैं। अब हमने अपना सफ़र शुरू कर दिया है तो देखते हैं हमें कितना वक्त लगेगा। अब जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं मुख्तलिफ जो खूबसूरत मनाजिर जो है वो भी नज़र आते हैं जी। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो आपको सफ़ेद निशान नज़र आ रहे हैं ये दरअसल यहाँ पर महकमा जंगलात की तरफ से पौधे लगाए गए हैं। मेरे ख्याल से ये कौन सा पौधा है इर्तज़ा, कौन सा पौधा है ये? जैसे हम पहाड़ी जुबान में हम द्रवा कहते हैं। लग तो यूं रहा है कि द्रव्य का पौधा लगाया है और कुछ और पौधे भी लगे हुए हैं। ये क्या है? गोंद के दरख्त भी लगे हैं जी। अब देखते हैं क्या सूरत हाल है। इस पहाड़ पे शजरकारी के हवाले से बहुत अखराजात तो किए जाते हैं, लेकिन इस टाइम हम देख रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे जो पहाड़ के अक्सर हिस्से हैं उनके ऊपर आग लगी हुई है। जी एक बार फिर से इस वक्त हमने कुछ आधा रास्ता तय कर लिया है और इस जगह पे हम पहुंचे हैं। यहाँ पे जब हम मुजफ्फराबाद शहर की जानिब देखते हैं तो हमारे दाएं जानिब कुछ पथरीले पहाड़ हैं और पथरीला नाला है, बरसाती नाले हैं। और बाएं जानिब पीर चनासी के पहाड़ का खूबसूरत मंजर है वो हम देख रहे हैं। खड़ी जो डैलवान है इसके ऊपर अब हम चल रहे हैं। ऊपर टॉप आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारी मंजिल है। लेकिन अब भी हम करीबन कोई 1 घंटे की जो मुसाफत है वो अभी करना बाकी है जी। तो अब हमने यहाँ पे एक सिंबल देखा है TBTTA कुछ लिखा है और आई डोंट नो कि इसका क्या मतलब है। बहरहाल खूबसूरत मंज़र है यहाँ से और ये मंज़र आपको दिखाना इंतहाई ज़रूरी है। दूर तक आपको दरियाए नीलम जो है वो नज़र आ रहा है। इसके इर्द गिर्द जो आबाद हमारा प्यारा शहर मुजफ्फराबाद है उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको प्लेट है, अपर प्लेट है, तारकाबाद है, अपर अड्डा, CMH वाला इलाका और दूर तक आगे जलालाबाद, छतर और फिर अम्बोर के इलाके भी इस जगह से देखे जा सकते हैं। और मुनफरिद बात यह है कि इस टाइम चैला बांडी इसको आप देखें तो ये यहाँ पे जो मुख्तलिफ जगहों पे गंदम के जो खेत हैं उनकी हरियाली इस टाइम नज़र आ रही है। ये नीला दंदी इसको कहा जाता है और जियोलॉजिकल सर्वे इस हवाले से हुए हैं, बहुत सी रिसर्च भी हुई हैं इस जगह के हवाले से। और ये बिल्कुल पीर चनासी के जो पहाड़ है उसके दामन में है। पीर चनासी की पीक भी आप यहाँ से देख सकते हैं।
तो आगे बढ़ते हैं और अपने सफ़र की तरफ आइए आपको मज़ीद दिखाते हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पे रास्ते के इर्द गिर्द बुतियाँ लगाई गई हैं, सैंबल लगाए गए हैं ताकि जो आने वाले लोग हैं उनको रास्ते पर चलते हुए कोई परेशानी ना हो। हमारी एक तरफ खड़ी ढलवान है और इस रास्ते पे हम चल रहे हैं। ऊपर चलेंगे तो अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। जी बिल्कुल, ये एक और साइट व्यू आपको दिखा रहे हैं। अभी यहाँ पे हमने देखा है कुछ लोग महकमा जंगलात की तरफ से यहाँ पर पौधे लगा रहे हैं। नीचे जो हम आपको पौधे दिखाते रहे एक बड़े इलाके में जहाँ पर जो पौधे लगे हुए हैं उनको लगाने वाले बंदों को हमने ढूंढ निकाला है। इनका शकूर नाम है और इनसे बात करते हैं कि यहाँ पे कितने पौधे लगाए हैं आपने, क्या सूरत हाल है और मसला क्या है। मसला पौधे तो माशाल्लाह हमने नवंबर से शुरू किए हुए हैं यहाँ पे, तो तकरीबन 1,20,000 से हमारे पौधे जो हैं भाव हो गए, उससे ऊपर हो गए। अच्छा, तो ये कर रहे हैं, हमें जो सेक परेशान कर रही है, बाकी तो हम माशाल्लाह ठीक चल रहा है प्रोजेक्ट। इसमें सेक जो है हमें परेशान कर रही है, वो हमारी चीज़ें नुकसान कर रही है। तो तकरीबन बाकी हमारा जो है हमने देख भी लिए माशाल्लाह, बाकी बहुत अच्छे है। ये बताएं यहाँ पे आग जो लगती है ये क्या चक्कर है। ये आग लोग लगा देते हैं। अच्छा, जैसे कोई आए उधर बैठा सिगरेट पिए, इधर बैठा सिगरेट पिए, वो अपने शौक से लगा के उनके लिए शुगल होता है। तो यहाँ हमारा नुकसान होता है। सही हो गया। तो अच्छा, यहाँ पे जो साहब दरख्त लगा रहे हैं इनसे बात करेंगे, इनसे मजीद इसके बारे में पूछेंगे। ये बताएं सर कि आप जो है यहाँ पे कौन कौन से पौधे लगा रहे हैं और कब से लगे हुए हैं आप। सर बियर लगा रहे हैं, चीज लगा रहे हैं, किकर है, गोंद है, रेठा है। उसके अलावा यहाँ तो यही हो सकते हैं, दरवा लगा रहे हैं सर, और बड़ी मेहनत से लगा रहे हैं सर। जबरदस्त जी। तो हमने देखा है बड़ा मुश्किल है यहाँ तक पहुँचना। जी सर। यहाँ पर पहुँच के आप जब दरख्त लगाते हैं तो उसके बाद जैसा से अभी हमने बात भी की है, जी जी, लोग इस इलाके में आग लगा देते हैं। जी सर। उससे क्या नुकसान होता है, आपकी मेहनत ज़ाया हो जाती है, क्या होता है। ज़ाया हो जाती है, हम खुद आगे बजाते हैं सारा। कि ये पौधा जो है लगाने का बुनियादी तौर पे तरीका क्या है। इसको खोदा जाता है इस तरह से, अच्छा, और फिर जो इसकी मिट्टी जो बाहर निकली होती है उसको उसके अंदर डाला जाता है। सही तो सही। इसकी जो गाची होती है नीचे से, जी जी, वो कम से कम 6 इंच की होती है, उससे ज़्यादा का नीचे का जिसको जाना खड्डा होता है। सही। तो ये जो गोंद आप यहाँ पे आपके पास कोने पड़ी हुई हैं, ये दरख्त, ये आप देख सकते हैं जी, ये दरख्त की कौन है, ये गोंद का दरख्त है और इस पौधे को यहाँ पे ये लगाएंगे। अभी आपने देखा है इन्हें यहाँ पे पानी के लिए, ताकि बारिश का पानी इसके गिर्द रुक सके, तो जगह भी बना दी है। बुनियादी तौर पे ये जो दरख्त हैं ये हमारा कीमती असासा हैं, और उमूमन ये देखने में आया है कि हमारे जो दरख्त हैं वो काट दिए जाते हैं। इनको संभालने के हवाले से भी लोग अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करते हैं। जी, हमने आपको जंगलात के एहलकार पौधे लगाते, दरख्त लगाते दिखाए गए। अब हम आपको जो जगह दिखा रहे हैं ये छांजल पहाड़ का एक हिस्सा है। बड़े चीड़ के दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे यहाँ पे ये पूरा जो पेच है इसके ऊपर किसी दौर में दरख्त लगाए गए थे, लेकिन हाल ही में जो लोगों की तरफ से यहाँ पर घास को आग लगाई गई तो उसके बायस ये बिल्कुल पौधों से खाली हो गया है। दूर तक जो है आग लगे निशानात जो है वो देखे जा सकते हैं। यहाँ पे ये दरख्त भी कटे हुए नज़र आ रहे हैं। बड़े तनावर दरख्त जो है वो यहाँ से काटे गए हैं। कुछ दरख्तों को काट के जो है उनके तने को जो ज़मीन में रह जाता है उसको जला दिया गया है, ताकि ये बताया जा सके कि ये बहुत पुराना दरख्त था। हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर ले आए हैं और आज हमने यहाँ पर हाइकिंग की है। मेरे साथ मेरे दोस्त इर्तज़ा मौजूद हैं और जिस जगह पर हम आपको लाए हैं ये छांजल का पहाड़ है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा यहाँ का हाइकिंग ट्रैक है। सिवाय इसके कि यहाँ पर कोई सहूलियात नहीं है, होटलिंग का निज़ाम मौजूद नहीं है, इसके बावजूद ये बहुत ही एक खूबसूरत जगह है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं यहाँ से
दूर तक जो है वो जो पहाड़ हैं उनका खूबसूरत मंज़र है। बर्फपोश पहाड़ों के साथ साथ पीर चनासी है। इसी तरह से मुज़फ़्फ़राबाद के हर एक इलाके का यहाँ से नज़ारा बहुत ही मज़ा आ रहा है हमें यहाँ पर। हम यहाँ पर करीब कोई 1.5 घंटे की पैदल मुसाफत कर चुके हैं। कुछ सफ़र हमारा अभी बाकी है, हमने मज़ीद तय करना है। तो इसके बाद मज़ीद जो है हम आपको जो खूबसूरत इस इलाके के नज़ारे हैं वो करवाते हैं जी। तो अब हम छांजल पहाड़ की चोटी पर पहुंचने वाले हैं। बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं, हमारी मंजिल आगे है और हम इस वक्त एक दुश्वार गुज़ार रास्ते पर चल रहे हैं। सूरज जी, अब हम पहुंच चुके हैं छांजल पर। दूर तक बुलंदों वाला पहाड़ हम यहाँ से देख सकते हैं। मुज़फ़्फ़राबाद शहर जो है वो दिन के औकात में यहाँ से देखा जा सकता है। रात को यकीनन इसका जो मंज़र है वो दीदनी होगा। पीर चनासी पहाड़ भी बहुत करीब है यहाँ से और बड़ा ही खूबसूरत बर्फ़ से ढका हुआ पहाड़ यहाँ से देखा जा सकता है। ये जो पहाड़ अब हम आपको दिखा रहे हैं ये मकड़ा है और इस पर जो बर्फ़ पड़ी हुई है करीब करीब ठीक ठाक बर्फ़ पड़ी हुई है और बहुत ही ठंडी हवाएं यहाँ पे चल रही हैं। इर्तज़ा साहब, आप बताएं कि यहाँ आए हैं आप और यहाँ आकर कैसा लग रहा है आपको? कैसी जगह है ये? बहुत अच्छी जगह है, बहुत मज़ा आ रहा है। काफ़ी बुलंदी भी है और यहाँ पे आते तक हमें काफ़ी टाइम भी लगा है और थकावट भी हो गई है। रास्ता कैसा है? रास्ता बहुत ख़तरनाक है। तकरीबन कोई जगह ऐसी आती है कि रास्ते का पता ही नहीं चलता कि रास्ता है भी कि नहीं है। तो कुछ लोग अगर हमारी इस वीडियो को देखने के बाद यहाँ पर आए तो उनको कम से कम क्या करना चाहिए? कम से कम उनको ये यहाँ पे एक बेहतरीन किस्म की रोड होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे पानी आप अपना नहीं लेके आए हैं, तो क्या क्या चीज़ें अपने साथ लानी चाहिए? तो यहाँ पे हमें पानी चाहिए था जो बहुत लाजमी है और साथ में हमें कुछ खाने पीने का सामान तो हम लेके आए हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा दूं कि ये जैसे हम बेर बोलते हैं, छोटा सेब भी कह सकते हैं। हाँ। ये हम साथ लाए हैं, तकरीबन काफ़ी मकदार में हमारे पास है। ठीक है। तो पानी भी होना लाजमी है जो हम ला नहीं सके और यहाँ पे पानी की बहुत कमी है। सही तकरीबन जी, हम आपको इस व्लॉग के साथ यहीं से इजाज़त लेंगे। इसके बाद हमने वापसी का सफ़र इख्तियार करना है। करीब कोई 2.5 घंटे का हमने पैदल सफ़र किया है और इसके बाद हम छांजल पर पहुँचे हैं। और बुनियादी तौर पे हमारा जो इस वीडियो को बनाने का मकसद था वो यही था कि यहाँ पे ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दरख्त जो हैं उनको बचाना है। ये जो आग लगाई जाती है इसकी वजह से दरख्त जल जाते हैं, तो आग ना लगाएं लोग और जंगलात के महकमे के साथ तावन करें और इन दरख्तों को महफूज बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।